तमिलनाडु की थलापति सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। अब मां बनने पर आपको मिलेगी 1 साल की छुट्टी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अगर आप भी मां बनने जा रही हैं या फिर आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, तमिलनाडु की थलापति सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और ये एक ऐसा तोहफा है जिसकी उम्मीद हर एक गर्भवती महिला कर रही थी। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो दफ्तर जाती हैं, उन्हें वाकई में इसकी जरूरत भी थी। आखिर ये कौन सा बड़ा फैसला है, कौन सी महिलाओं को राहत मिलने जा रही है और कैसे सरकार ने आपके लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला उठाया है, सब कुछ पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, तमिलनाडु की थलापति सरकार की सोच ये है कि महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए ऐसे बड़े फैसले उठाए जाने चाहिए और इसी के साथ थलापति सरकार ने बड़ा फैसला लिया है गर्भवती महिलाओं के लिए। यहां अब आपको 1 साल की छुट्टी मिलेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप कामकाजी महिला हैं तो और तमिलनाडु में अगर आप रहते हैं तो आपको अब 1 साल की छुट्टी मिलेगी, यानी मैटरनिटी लीव को बढ़ा दिया गया है। जो अब तक सिर्फ 9 महीने या 6 महीने की लीव आपको मिलती थी, अब आपको पूरे 1 साल की छुट्टी मिलेगी, यानी कि 365 दिन आप अपने नवजात शिशु के साथ बिता सकते हैं। गर्भवती महिलाएं खास तौर पर ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। ये 1 साल की जो मैटरनिटी लीव बढ़ाई गई है वो उन महिलाओं के लिए बढ़ाई गई है जो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। दरअसल ये जो टाइम पीरियड है, ये मैटरनिटी जो लीव है उसे बढ़ा दिया गया है। अब तक क्या था तमिलनाडु में कि अगर आपने पहले बच्चे को जन्म दिया है तो आपको 1 साल की छुट्टी मिलती थी, लेकिन अगर आपका दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है या तीसरा बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव का जो ड्यूरेशन था वो कम था। तब आपको 1 साल की छुट्टी नहीं मिलती थी, तब आपको लगभग आप ये मानिए 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी। 12 हफ्ते का मतलब ये होता है यानी 3 महीने की आपको छुट्टी मिलती थी, मैटरनिटी लीव, जो आप अपने बच्चे के साथ बिता सकते थे। लेकिन तमिलनाडु की थलापति सरकार, आप जानते हैं, जब से सत्तासीन हुई है तब से ही जनहित में वो फैसले ले रही है, जनता से जुड़े हुए वो फैसले ले रही है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है थलापति विजय, उनका ये मानना है कि महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए ऐसे मजबूत फैसले लिए जाने चाहिए और यही कारण है कि अब तमिलनाडु में इस नियम को बदल दिया गया है। अगर आप अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे रहे हैं या फिर तीसरे बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो भी आपको 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलने जा रही है। आखिर तमिलनाडु में ये मैटरनिटी लीव समय समय के साथ कितना बदला है, कैसे बदला है और अब आपको इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले नियमों के तहत जिन सरकारी महिला कर्मचारियों के 2 से कम बच्चे थे उन्हें 365 दिन की छुट्टी मिलती थी, यानी मैटरनिटी लीव जो था वो 1 साल का था, सिर्फ उनके लिए जिनका पहला बच्चा जन्म लेता था। जबकि 2 या उससे ज्यादा अगर बच्चे पैदा होते थे तो 12 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव मिलती थी, यानी 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। तमिलनाडु सरकार ने अब इसमें बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अगर आपका दूसरा बच्चा पैदा होता है या तीसरा बच्चा पैदा होता है तो भी आपको 1 साल की छुट्टी मिलेगी, ताकि सरकार का यह मानना है कि जो नवजात शिशु है उसे सही तरह से देखभाल मिल सके, मां और बच्चा एक साथ समय बिता सके, क्योंकि आप जानते हैं कि नवजात शिशु के लिए मां का साथ कितना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार का यह मानना है कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितना पहले बच्चे में मां ने अपने बच्चे के साथ, नवजात शिशु के साथ वक्त बिताया, समय गुजारा, ठीक ऐसा ही अधिकार दूसरे और तीसरे बच्चे को भी मिलना चाहिए और इसी सोच के साथ सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु में किस तरीके से समय समय पर मैटरनिटी लीव को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। अच्छा, इसी के साथ आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार के मैटरनिटी लीव के नियम से बिल्कुल
परे हटकर फैसला लेता है। तमिलनाडु में 1 साल का नियम है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो मैटरनिटी लीव इतना लंबा नहीं देती है। उस पर भी हम जाएंगे, उस पर भी हम आपको डिटेल के साथ जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जरा समझिए कि तमिलनाडु में समय के साथ साथ मैटरनिटी लीव को लेकर कितने बदलाव हुए हैं और किस किस सरकार ने कैसा कैसा यहाँ बदलाव किया है। देखिए, तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव में लगातार बदलाव होता रहा है। पहले सामान्य मैटरनिटी लीव को साल 2011 में 90 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। वहीं साल 2016 में इसे 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया था। देखिए, साल जैसे जैसे बदलता गया, सरकारें जैसे जैसे बदलती गई, उसके बाद मैटरनिटी लीव में भी बदलाव किया गया। इसके बाद देखिए, डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार ने 2021 में बड़ा बदलाव किया। इसमें 9 महीने से बढ़ाकर इसे 1 साल यानी 365 दिन किया गया था। और अब क्योंकि तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार है और विजय सरकार तो अपने बड़े फैसलों को लेकर ही पहचानी जाती है, तो ऐसे में डीएमके सरकार ने जो फैसला लिया था उसमें बदलाव करते हुए थलापति सरकार ने अब ये 1 साल का जो मैटरनिटी लीव सिर्फ पहले बच्चे पर मिलता था मां को, अब इसमें बदलाव करते हुए दूसरे और तीसरे बच्चे के पैदा होने पर भी अब कामकाजी महिला और सरकारी जो कर्मचारी है महिला, उसे भी 1 साल यानी 365 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर केंद्र सरकार से कितना अलग नियम ये है। देखिए, केंद्र के मातृत्व लाभ कानून के तहत पहले 2 जीवित बच्चों के लिए पात्र महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता था। तीसरी और उसके बाद के बच्चों के लिए ये जो अवधि है वो 12 हफ्ते की है। यानी तमिलनाडु का नया फैसला तीसरे बच्चे के मामले में केंद्र के सामान्य कानूनी प्रावधान से काफी आगे जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार मैटरनिटी लीव इतना नहीं देती है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार देती है। हालांकि एक बात जो यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि तमिलनाडु का ये जो फैसला है, तमिलनाडु की सरकार का जो ये फैसला है वो महिला कर्मचारियों के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। जो महिला कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश भर के निजी कंपनियों में भी काम करने वाली महिलाओं को तीसरे बच्चे पर 365 दिन की छुट्टी मिलने लगेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार का अलग फैसला होता है, राज्य सरकारों का अलग फैसला होता है, और यहां तमिलनाडु की सरकार ने अपने राज्य के लिए फैसला लिया है। और इसी के साथ देखिए, तमिलनाडु लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। शिक्षा, शहरीकरण और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ ही यहां जन्म दर में लगातार गिरावट आई है। लेकिन अब तस्वीर जो है वो बदल रही है। कम जन्म दर के साथ ही आबादी के बूढ़े होने की जो चिंता है वो सरकार को होने लगी है। कामकाजी उम्र वालों की आबादी में हिस्सा भविष्य में घट सकता है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ सकती है, युवाओं की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के दौर से निकलकर नीति की बहस अब परिवारों को ज्यादा सुविधाएं देने की तरफ बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु में जो जनसंख्या कंट्रोल है, नियंत्रण है, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। इसीलिए अब तमिलनाडु की राज्य सरकार को ये लग रहा है कि यहाँ की आबादी बूढ़ी हो जाएगी, और अगर बूढ़ी होगी आबादी तो आप समझिए कि युवाओं की जनसंख्या कम हो जाती है। ऐसे में इसका असर जो है राज्य के विकास पर भी पड़ता है। यही कारण है कि सरकार ने एक तरीके से जो मैटरनिटी लीव का फैसला लिया है वो एक तरीके से यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ाई जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि साउथ के राज्यों में ज़्यादा फोकस जो है वो शिक्षा पर होता है, एजुकेशन पर होता है। यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। केरल हालांकि सबसे आगे चलता है इन एजुकेशन के मामले में, लेकिन तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। तमिलनाडु में भी अच्छी खासी जो आप रेशियो देखेंगे एजुकेटेड लोगों का, तो वो आपको अधिक नजर आएगा। ऐसे में होता क्या है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, आपको नियंत्रित जनसंख्या रखनी है। लेकिन अगर हर एक शख्स ये सोचेगा तो आप सोचिए किस तरीके से वहाँ के पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर, जन्म दर पर इसका असर पड़ता है। और इसे सरकार का जो ये फैसला है, इसे कहीं ना कहीं इस रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार को अब ये आभास होने लगा है कि प्रदेश में जो जनसंख्या है वो कम हो रही है और बूढ़ी होती जा रही है, जिसका असर प्रदेश के विकास पर भी पड़ेगा। जैसे
जैसे कि एक समय पर चाइना ने भी सोचना शुरू किया और देखिए चाइना ने भी अब इस पर फोकस किया है कि यहाँ देश में जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बूढ़ी होती जा रही है। ऐसे में विकास कैसे होगा अगर जनसंख्या बूढ़ी होती चली जाएगी, युवाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से माना जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार भी यही सोच रही है और यही कारण है कि जो पहले मैटरनिटी लीव 1 साल की सिर्फ पहले बच्चे पर महिलाओं को दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर दूसरे बच्चे के पैदा होने पर भी और तीसरे बच्चे के पैदा होने पर भी सरकार ने 365 दिन की छुट्टी जो है वो नियम शुरू कर दिया है। अब ये खास तौर पर आप माने कि गर्भवती महिलाओं को एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अब वो अच्छे से आराम से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं, क्योंकि जो नई नई माँ बनती हैं उनमें एक चिंता भी होती है कि आखिर वो कैसे मैनेज करेंगे ऑफिस और अपने बच्चे को। लेकिन अब यहाँ देखिए सिर्फ नई नवेली माँ नहीं बल्कि जो दूसरी बार माँ बन रही हैं, तीसरी बार माँ बन रही हैं, उन्हें भी अब मौका मिलेगा कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिता सके। और सरकार का साफ साफ ये कहना है कि हमारा फोकस है कि महिला कल्याण और महिलाओं को सशक्त करने के लिए कैसे मजबूत फैसले लिए जा सके, और सरकार का ये फैसला भी इसी रूप में देखा जा रहा है। तो अगर आप भी माँ बनने वाली हैं या फिर अगर आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए राहत भरी खबर है। आपका क्या रिएक्शन है, कितना जरूरी आपको ये लग रहा था कि आपके लिए ये फैसला लेना जरूरी है सरकार की तरफ से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमिलनाडु में जितनी भी महिलाएं और खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन तक ये खबर जरूर पहुंचे ताकि उन्हें पता चल सके कि ऐसा नियम जो है सरकार लेकर आई है, बदलाव किया गया है। जो पहले से चलता आ रहा था नियम उसमें बड़ा बदलाव किया गया है और आप 1 साल तक घर में रहकर अपने बच्चे का पालन पोषण सही तरह से कर सकती हैं। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।